Hello, everybody. Have a good time, guys. Welcome back to this new YouTube channel. And today we are going to start our fourth video lecture regarding chemistry. And this is the first chapter of the chemistry, fundamental chemistry. Fundamental chemistry से start किया था हमने, जैसे कि basic definitions वो भी clear कर ली थी. And today we are going to start how to write symbol. Symbol क्या होती है, उसको किस तरीके से लिखेंगे. Symbol तो basically symbol जो है, पता ही आपको symbol जो निशानी को कहते हैं. इंग्लिश में निशानी को symbol कहते हैं. Symbol जैसे कि फर्स्ट सपोज ये स्टार, एक स्टार की सिंबल ऐसी होती है, उसको देखकर ही मतलब कि हम पता चल जाएगा कि ये स्टार है। अगर किसी चीज की, अगर किसी बंदे की शेप बना दें हम, अगर किसी बंदे की शेप बना दें, आपको कहे कि भाई ये किसकी शेप है, ये किसकी शेप है, किसी एनिमल की है या फिर किसी ह्यूमन की। अगर आपको कहे कि भाई ये किसकी शेप है, तो आप जाहिर कहोगे यार ये तो एनिमल की नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग की है। सो दैट्स व्हाई इसकी शेप को देखकर ही आप पहचान लोगे कि ये ह्यूमन बीइंग है। तो इस तरीके से सिंबल का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केमिस्ट्री, इन एवरी फील्ड्स ऑफ द स्टडी। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द सिंबल्स इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन पीरियोडिक टेबल। 118 एलिमेंट्स है, उसके अच्छे तरीके से सिंबल याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेसिक जो है ना बेसिक ग्रोथ है, बेसिक ग्रोथ है। आप आज 8th क्लास पास करके 9th क्लास में, 9th क्लास में आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है और साइंस की ब्रांच ही है। ओके, उसके बाद अब देखिए ये इसकी शेप, हमने इसकी जो है सिंबल देखकर पहचान लिया। अगर इसमें कोई चीज आ जाए, फॉर सपोज कोई दरवाजे पे आदमी आ गया, उसकी शेप से ही हमें पता चले कि भाई इसके नाम क्या है, क्योंकि उसका नाम भी पता है, उसकी शेप भी पता है, उसकी सिंबल भी पता है। दैट्स व्हाई सिंबल का क्रेडिट जो है इसके लिए हम देते हैं। सिंबल जो है केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सिंबल जो है उसको हम आज हाउ टू राइट, सिंबल किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से लिखते हैं हम, उसको आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो आप सुनिएगा, बी कनेक्टेड ओवर हियर। तो देखिए बेटा, सिंबल इज एन एब्रिविएशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। यस बेटा, एक ऐसी एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन किसको कहते हैं? एब्रिविएशन मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है। फॉर सपोज तरीके से हम लिखेंगे, फॉर सपोज जैसे कि हमारा जैसे कि सिम में SIM, इसका अलग अलग से मतलब सिंबल होती है। Sabon is an abbreviation which represent the names of elements. Elements के नाम को represent करता है symbol. Symbol मतलब कि elements के नाम को represent करता है, एक ऐसी abbreviation है। abbreviation का मतलब है short form. Short form कैसे? For suppose एक element है हमारे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है हमारे पास, ये हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है। अब इसको किस तरीके से हम जो है ना मतलब कि देखेंगे और इसको जानेंगे, इसको पहचानेंगे। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक जो है, इसको एब्रीविएट करेंगे तो इसका एच बाहर निकालेंगे। एच इज द एब्रीविएशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एब्रीविएशन फॉर्म है। तो इस तरीके से हम जो ना हाइड्रोजन को पहचान लिया है, इसकी सैंबल देख करके भाई एच जो है सैंबल यूज होती है हाइड्रोजन के लिए। और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ओके बेटा, पॉसिबली सैंबल्स आर टेकन फ्रॉम मल्टीलिंगुअलिज्म्स। मल्टीलिंगुअलिज्म से मतलब है कि मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज से ली गई सैंबल्स। फॉर सपोज कैसे, जैसे कि मतलब कि एक नहीं कि ज़ाहिर है भाई एक कंट्री में एक ही लैंग्वेज यूज़ होती हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है। मतलब कि दुनिया में हर लैंग्वेज है वो अलग-अलग तरीके से होती है, और केमिस्ट्री जो हर आदमी पढ़ता है, तो अपने तरीके से उसको एब्रिविएट किया है सिंबल्स को। जैसे कि पॉसिबली यहाँ पर जो है 4 लैंग्वेज हम लेकर आते हैं। फर्स्ट सपोज एक इंग्लिश लैंग्वेज है, ग्रीक है, लैटिन है, जापानीज़ है, जर्मन लैंग्वेज है। तो इस तरीके से उसी लैंग्वेज से उसको हाइड्रोजन है या फिर किसी अदर एलिमेंट्स को एब्रीविएट किया है, उसको नाम दिया है। तो मतलब कि सिंबल को अलग-अलग तरीके से हम एब्रीविएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फर्स्ट सपोज कैसे, जैसे कि ये हमारा सोडियम है। सोडियम, सोडियम जो है अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो एस से शुरू होना चाहिए, लेकिन एस से शुरू नहीं होता, क्योंकि एस जो है वो किसके लिए यूज होता है? सल्फर के लिए यूज होता है। और यहाँ पर सोडियम, सोडियम है, सोडियम जो है वो ग्रीक मतलब के सिंबल है, जिसको लिया गया है नेट्रियम से। नेट्रियम, नेट्रियम क्या था? तो Na जो है इससे लिया गया। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूज होती है, उसको एब्रिविएट किया जाता है, और उसको समझने के लिए, एक एलिमेंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए उसको जो है लिखा जाता है, और इसी तरीके से सिंबल लिखते हैं। देखिए बेटा, इट यूजुअली बी 1 or 2 लेटर। यस बेटा, जैसे कि सिंबल ऐसा नहीं कि भाई एक ही लेटर की होती है। फर्स्ट सपोज कैसे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया, या फिर
क्या हो गया जैसे कि फॉर सपोज पोटेशियम हो गया हमारा, और जैसे कि हमारा कार्बन हो गया। तो ये जो है ना एक लेटर से स्टार्ट होता है, और टू लेटर, दो लेटर के भी हो सकते हैं। फॉर सपोज दो लेटर कैसे, जैसे कि ये सोडियम है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, और ये क्लोरीन है। ऐसे ही मतलब कि दो लेटर से ही हो सकती है। फॉर सपोज ये आयरन है, इसी तरीके से दो लेटर है। और दो लेटर जब हम लिखेंगे, दूसरी बात ये है कि इट स्टार्ट कैपिटल लेटर्स, मतलब कि वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और उसको स्टार्ट किया जाता है हमेशा ही हमेशा कहाँ से, कैपिटल लेटर से। जैसे कि ये एन है, यहाँ पर ओ है, के है, सी है, तो एफ है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। अब देखें, अगर दो लेटर आ जाए, फॉर सपोज कैसे, जैसे कि सोडियम आ गया, पोटेशियम सॉरी कैल्शियम आ गया, क्लोरीन है, ये दो लेटर है। फॉर सपोज क्लोरीन के अंदर क्या है, सी है और एल है। सोडियम के अंदर क्या है, एन है और ए, और कैल्शियम के अंदर सी है, ए। तो इसको क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेटर, फॉर सपोज ये सोडियम का फर्स्ट लेटर एन है, एन को हम बड़ा करेंगे, कैपिटल करेंगे, उसके बाद ए है जो उसको स्मॉल करेंगे। तो इस तरीके से जो है ना साइन को लिखा है। ओके बेटा, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या कहते हैं, वैलेंसी जो है ना कॉम्बिने अगर किसी एलिमेंट को कंबाइन करें, एक दूसरी न्यू मतलब कि चीज बनाए, किसी एलिमेंट को कंबाइन करके न्यू चीज बनाए, उसको उसकी कॉम्बिनेशन पावर जो है ना, कॉम्बिनेशन पावर होती है, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। देखिए मैडम, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कैसे, फॉर सपोज एक एलिमेंट है यहाँ पर, एक एलिमेंट यहाँ पर, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर। अब इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को हम कंबाइन करेंगे, तभी तो हमें दूसरा एक एलिमेंट मिलेगा ना, तभी तो हमें एक दूसरा मतलब दूसरी कोई चीज मिलेगी। इसको इसको हम कंबाइन करेंगे तो दूसरी चीज मिलेगी। अब इसका आउटर मोस्ट शेल है और इसका आउटर मोस्ट शेल है। अब ये जो है एक दूसरे से कंबाइन होंगे, और उसकी कंबाइनिंग पावर जो है, उसकी मतलब कि जो पावर है ना कंबाइनिंग, उसको पावर, उसकी ताकत जो है कंबाइनिंग पावर, और एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देते हैं, शेयरिंग होती है, गेनिंग होती है, लॉस होता है इलेक्ट्रॉन, और उसको हम कहते हैं वैलेंसी। दिस इज द वैलेंसी, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट का पावर इस क्या, कौन सा पावर, कंबाइनिंग पावर हो दूसरे दूसरे किसी एलिमेंट से कंबाइन करने के लिए, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं व्हाट इज वैलेंस, उसको हम वैलेंस कहते हैं। और ऐसे ही अब देखिए मैडम, अब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे। सो दैट्स व्हाई आप जो है ना अच्छे तरीके से ये याद कर लें, आप लिख लें, एंड बी कनेक्टेड ओवर हियर। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।